दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आज मैं आपके सामने कल जो मैंने एक न्यूज की थी उसी के संदर्भ पर आज यह मेरा जो सेकंड एपिसोड है। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि गोंदिया जिले के जो माध्यमिक विभाग है, शिक्षा विभाग का जो माध्यमिक विभाग है, उसमें किस तरीके की शिक्षा भर्ती का घोटाला किया गया है। इसका आज मैं आपको एक फिर से जो हमारे पास जो दस्तावेज आए हुए हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर मैं आज आपके सामने खुलासा कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो पूरा जो मामला है, अभी जो आप स्क्रीन पर जिसको देख रहे हैं, यह अगस्ती पटले करके टीचर है। यह टीचर ने ही घोटाला किया हुआ है और यह इस पूरे मामले का मुख्य सूत्रधार है। इसके पूरे ऑथेंटिक तौर पर कागज हमारे पास आ चुके हैं। चैनल के पास सारी जानकारी इस अगस्ती पटले की आ चुकी है। इसके बाद यह अभी जो आप जिसे देख रहे हैं, यह मांडरे है। यह पूर्व शिक्षणाधिकारी है माध्यमिक विभाग गोंदिया जिला परिषद के, जिन्होंने अपने कार्यकाल में इस शिक्षा के घोटाले को अंजाम दिया हुआ था। जैसा कि मांडरे ने हमें एक फोन पर हमने उनका एक रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, उसमें उन्होंने हमें एक जानकारी दी हुई थी कि 2018 में अगस्त महीने में एक जीआर आया हुआ है और वो जीआर के आधार पर ही हमने यह सारी नियुक्तियां दी है, ऐसा उन्होंने अपने बयान में हमें बताया हुआ है। लेकिन जब हमने बयान की पूरी पड़ताल की तो उसमें हमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जीआर में लिखा हुआ है साफ तौर पे कि जो समिति होती है, जो एक समिति बनेगी, जिला स्तर की एक समिति होगी, वो समिति ही डिसाइड करेगी कि किन स्कूलों में मान्यता देनी है, किन स्कूलों में शिक्षा के जो अध्यापक है उनकी नियुक्तियां करनी है, वह उनके प्रस्तावों पर, शिक्षा स्कूल के प्रस्तावों पर विचार करेगी। अब यह जो समिति है, यह समिति में अध्यक्ष जो होते हैं वो माननीय मुख्य अधिकारी जो होते हैं, सीओ जो होते हैं जिला परिषद के, वो अध्यक्ष होते हैं। और इसी समिति में जो सचिव के पद पर होते हैं वो शिक्षणाधिकारी होते हैं। तो जब हमने मांडरे साहब से इस संदर्भ पे पूछताछ की कि भाई आपने इस जीआर के आधार पर ये सारे जो शिक्षा के घोटाले को अंजाम दिया है, तो क्या यह जो आपकी समिति की थी गठित की हुई, वो समिति ने यह सारे शिक्षा के जितने भी स्कूलें हैं उनको जो अध्यापक रखने की मान्यता दी गई है, वह मान्यता वो समिति में रखी गई थी, या समिति ने कब मीटिंग रखी थी, क्या किया था, कैसे किया था? तो इस पर वह अपनी बगले झांकते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि भाई यह जो पूरा जो मामला है, यह जो हमने जो आपको लेटर दिखाए थे, अभी जो आप लेटर देख रहे हैं, यह लेटर के आधार पर ही जो सारी स्कूलें हैं, इन्होंने यह अपर सचिव जो माने हैं, इनके आधार पर ही इन्होंने अपने प्रस्ताव स्कूलों के भेजे थे और उसी प्रस्ताव के आधार पर, यह लेटर के आधार पर यह सारी नियुक्तियां हुई थी। लेकिन जो माने जो प्रधान अपर सचिव है, उनसे जब हमने इस संदर्भ में जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि यह लेटर मेरा है ही नहीं और मैंने यह ऐसे कोई लेटर गोंदिया जिले के लिए विशेष तौर पर मैं अगर जारी करूंगा तो पूरे राज्य स्तर पर लेटर जारी करूंगा, ना कि मैं यह लेटर एक पर्टिकुलर जिले के लिए मैं लेटर दे सकता, ऐसा उन्होंने अपने बयान में हमें बताया हुआ है। अब यह जो अगस्ती पटले को आप देख रहे हैं, यह अगस्ती पटले ने ही सारे स्कूलों के सारे जगह जाकर और यह मांडरे ने, दोनों ने मिलकर ही यह पूरे काम को अंजाम दिया हुआ है और इसी के आधार पर यह सारा जो शिक्षा का घोटाला हुआ है वह पूरा हुआ है। अभी हम आपको एक जो अभी जो दिखा रहे हैं, हमने नागपुर में जब इस पूरे कागजों की पड़ताल की तो उसमें जामतदार मैडम जो है उनका क्या कहना है वो भी हम आपको दिखाते हैं, वो क्या कह रही है इस पूरे मामले पे। ये आपको ये इंक्वायरी हो रही है जी जी, तो उसके बाद में जो सही है वो सामने आ जाएगा ना। इसके अलावा मैं और कुछ क्या कर सकती हूँ? जो सही है वो सामने आ जाएगा। जैसा अभी आपने जामदार मैडम को देखा, इन्होंने जिस तरीके से अपना बयान दिया हुआ है, ये हमारे न्यूज एंकर उनसे उनके कार्यालय गए हुए थे और कार्यालय में जाकर वहां भी कुछ कागज हमारे रिपोर्टर टीम ने खंगाले हैं, जिसमें साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि यह जो पूरे जो शिक्षा का भर्ती का जो घोटाला किया गया है, यह पूरी तरह से 420 है, सरकार के साथ धोखाधड़ी है और तत्काल इसे अभी प्रभाव में लाकर यह जो भर्ती की गई है शिक्षकों की, जो अध्यापकों की भर्ती की गई है, उसे तत्काल यह निरस्त कर दिया जाने वाला है और यह पूरे मामले में बहुत सारे अभी चौंकाने वाली बातें सामने आने वाली है। जिस प्रकार पूना में
जैसे कि पुणे की नगर पालिका में भी शिक्षा का इसी प्रकार से एक घोटाला किया गया था, वहां भी सारे अधिकारी अपनी जमानत के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। उसी प्रकार अब यहाँ भी यह नतीजा सामने देखने को मिलेगा। यह जो पूरा मामला है, यह एक केवल अगस्ती पटले करके जो टीचर है, इसने भी पहले एक रेलवे का घोटाला किया था और रेलवे में भी काफी लोगों को नौकरी पे लगा के देने का झांसा देकर इसने काफी रुपया जमा किया हुआ था। और यह केशवराव मानकर की जो शिक्षण संस्था द्वारा संचालित जो स्कूल है, जो भी आपको हम जो स्कूल दिखा रहे हैं, ये इसी स्कूल में यह अगस्ती पटले यहाँ कार्यरत है। और यह भी अभी हाल ही में जो गंगाझरी पुलिस थाने के तहत मामला जो दर्ज हुआ था, उसमें भी यह अपनी बेल पर ही बाहर है। इसने बेल ली हुई है, एड एंट्रीम बेल ली हुई है, और उसने वहां सहकार्य करने के लिए रोज उसे उस थाने में अपनी प्रेजेंटी दर्ज करने जाना पड़ता है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ और इस शिक्षा घोटाले में क्या क्या खुलासे हुए हैं, उसके बारे में और आपको हम अधिक जानकारी देंगे। बने रहिए MNS न्यूज के साथ।